Hi, this is Gitanjali. Welcome you all to the 9 AM MCQ सीरीज़। इस सीरीज़ में डेली सुबह 9 बजे हम 20 MCQs करते हैं। अब तक हम CPC के 340 क्वेश्चंस कवर कर चुके हैं। फर्दर कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 341 से। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आप हमारे पेड कोर्सेज, पेड लीगल सर्विसेज, जजमेंट राइटिंग या कोई भी लीगल क्वेरी अगर आपकी है तो आप नीचे दिए गए नंबर्स पर कांटेक्ट करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट कर देते हैं क्वेश्चन नंबर 341 से। क्वेश्चन है, एन असाइनी ऑफ एन इंटरेस्ट ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द सूट कैन बी ब्रॉट ऑन रिकॉर्ड बाय वर्च्यू ऑफ। असाइनी को ऑन रिकॉर्ड कैसे लाया जाता है, ये कहाँ पर दिया गया है? ऑर्डर 22 रूल 10 में, यानी कि आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट question number 342, an application for substitution of the legal representative of the defendant who has died has to be moved by। सब्सटीट्यूशन की डिफेंडेंट के एलआर्स को सब्सटीट्यूशन की एप्लीकेशन कौन लगाता है? देखिए, डिफेंडेंट को फाइल पर लेकर आना काम है प्लेंटिफ का, ठीक है। तो ये प्लेंटिफ लगाता है, चाहे प्लेंटिफ मरे चाहे डिफेंडेंट मरे, जो एप्लीकेशन होगी वो प्लेंटिफ ही लगाएगा। 343, an application for the substitution of the legal representative of the plaintiff has to be moved by। plaintiff मरेगा तो भी कौन लाएगा? plaintiff। defendant मरेगा तो भी plaintiff लाएगा, ठीक है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 344, withdrawal of suit is governed by। withdrawal of suits हमें कहाँ पर दिया गया है? ऑर्डर 23 रूल 1 में, ठीक है। तो रूल 1 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 345, इफ़ द प्लेंटिफ वॉन्ट्स टू विड्रॉ द सूट देन। अगर प्लेंटिफ किसी सूट को विड्रॉ करना चाहता है तो नीचे दिए गए ऑप्शन में से क्या ऑप्शन करेक्ट होगा? द प्लेंटिफ कैन विड्रॉ द सूट अगेंस्ट ऑल द डिफेंडेंट इफ देयर आर मोर देन वन, बिल्कुल सही। द प्लेंटिफ हैज़ द लिबर्टी टू विड्रॉ द सूट अगेंस्ट सम ऑफ द डिफेंडेंट इफ देयर आर मोर देन वन, बिल्कुल सही। द प्लेंटिफ हैज़ लिबर्टी टू विड्रॉ द सूट अगेंस्ट एनी वन ऑफ द डिफेंडेंट, बिल्कुल सही। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 346, अंडर 23 रूल 1 ऑफ CPC द प्लेंटिफ इज। ऑर्डर 23 रूल 1 की बात कर रहे हैं ये, तो ऑप्शन देख लेते हैं। अंडर एन ऑब्लिगेशन टू विदड्रॉ द सूट विद एंटायरली विद रिस्पेक्ट टू ऑल द क्लेम्स, कोई ऑब्लिगेशन नहीं होती है ऐसी, ठीक है, तो गलत हो गया। हैविंग द लिबर्टी टू विदड्रॉ द सूट इन एंटायरली और अबेंडन अ पार्ट ऑफ हिज क्लेम, ठीक है। हैविंग द लिबर्टी टू विदड्रॉ ओनली अ पार्ट ऑफ हिज क्लेम एंड कैन नॉट अबेंडन, नहीं ये गलत है। अबेंडन भी कर सकता है, विदड्रॉ भी कर सकता है, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 347, अ सूट फाइल्ड ऑन बिहाफ ऑफ माइनर कैन बी। अगर कोई सूट फाइल किया गया है माइनर के बिहाफ पे तो उस केस में विदड्रॉ एट एनी टाइम एज अ मैटर ऑफ राइट, नो। कैन नॉट बी विदड्रॉन, नो। विदड्रॉन ओनली विद द लीव ऑफ द कोर्ट, आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट 348, आफ्टर विड्रॉल ऑफ द सूट अ प्लेंटिफ, विड्रॉल करने के बाद नीचे दिए गए ऑप्शन में से सही बताना है। प्लेंटिफ कैन इंस्टीट्यूट अ फ्रेश सूट इन रिस्पेक्ट ऑफ सेम सब्जेक्ट मैटर, नो। कैन इंस्टीट्यूट फ्रेश सूट इन रिस्पेक्ट ऑफ दी सेम सब्जेक्ट मैटर ओनली विद द लीव ऑफ दी कोर्ट, ये पार्शली सही है पर ये लीव भी पहले से लेनी पड़ेगी जब विड्रॉ करेंगे। कैन इंस्टीट्यूट अ फ्रेश सूट इन रिस्पेक्ट ऑफ द सेम सब्जेक्ट मैटर ओनली विद द लीव ऑफ द हाई कोर्ट, नो। कैन नॉट इंस्टीट्यूट अ फ्रेश सूट इन रिस्पेक्ट ऑफ द सेम सब्जेक्ट मैटर अनलेस लिबर्टी इज गिवन एट द टाइम ऑफ विड्रॉल ऑफ द सूट, जो लिबर्टी है वो विड्रॉल के टाइम पे ली जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट 349, लिबर्टी टू इंस्टीट्यूट अ फ्रेश सूट इन रिस्पेक्ट ऑफ द सेम सब्जेक्ट मैटर एट द टाइम ऑफ विड्रॉल ऑफ द सूट इज गिवन, जो लिबर्टी दी जाती है विड्रॉल करते टाइम पे एज ए जनरल रूल बिल्कुल भी नहीं है। वेयर द सूट सफ़र फ्रॉम फॉर्मल डिफेक्ट एंड इज़ लाइकली टू फेल ऑन दैट अकाउंट, बिल्कुल सही। वेयर द कोर्ट फाइंड सफिशिएंट ग्राउंड्स, बिल्कुल सही। पार्टी कहती है कि इसके अंदर कोई फॉर्मल डिफेक्ट है, जैसे कि हमने जुरिस्डिक्शन सही से नहीं डाला, कोई एक पॉइंट रह गया है डालना, फ़ीस पूरी नहीं डाली है तो हम विड्रॉ करना चाहते हैं, तो इसे हम फॉर्मल डिफेक्ट्स कहते हैं। कोर्ट सेटिस्फाई होती है तो विड्रॉल का परमिशन दे देती है कि आप इसको सही करके दोबारा फाइल कर देना। 350, राइट टू विड्रॉ द सूट इज़, सूट को विड्रॉ करने का जो राइट है वो कैसा राइट है?
एब्सोल्यूट राइट ऑफ द प्लेंटिफ, कभी भी कर सकता है, प्लेंटिफ ने सूट फाइल करा, प्लेंटिफ कभी भी विड्रॉ कर सकता है। इन केस ऑफ विड्रॉल ऑफ द सूट बाय द प्लेंटिफ अंडर ऑर्डर 23 रूल 1A ऑफ CPC, द डिफेंडेंट कैन नॉट बी ट्रांसपोज्ड एज प्लेंटिफ, गलत है, हो सकता है। डिफेंडेंट कैन बी ट्रांसपोर्ट एज प्लेंटिफ अंडर ऑल सर्कमस्टेंसेज में नहीं हो सकता। डिफेंडेंट कैन बी ट्रांसपोज्ड एज प्लेंटिफ इफ सब्सटेंशियल क्वेश्चन इज टू बी डिसाइडेड अगेंस्ट एनी वन ऑफ द डिफेंडेंट, बिल्कुल सही, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 352, पार्टीज टू द सूट कैन कॉम्प्रोमाइज इन अ सूट, कॉम्प्रोमाइज कब किया जाएगा, अंडर ऑर्डर 23 रूल 3 में, यहाँ पर दिया गया है, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम 353, कॉम्प्रोमाइज़ अंडर ऑर्डर 23 रूल 3 ऑफ CPC, कॉम्प्रोमाइज़ किस तरीके का होगा, मस्ट बी इन राइटिंग एंड साइन बाय द पार्टीज, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट, अंडर ऑर्डर 23 रूल 3 CPC, द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द कॉम्प्रोमाइज़, जो सब्जेक्ट मैटर होगा कॉम्प्रोमाइज़ का वो किस तरीके का होगा, शैल बी सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट, ज़रूरी नहीं है, कैन एम्ब्रेस पार्ट ऑफ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट एंड पार्ट आउटसाइड इट, कैन एम्ब्रेस द सब्जेक्ट मैटर आउटसाइड द सूट, तो बाहर का हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि उसी सूट का होगा, ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट हेयर। 355, अंडर ऑर्डर 23 रूल 3 ऑफ CPC ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्प्रोमाइज़, कॉम्प्रोमाइज़ के बेसिस में अ डिक्री हैज़ टू बी ड्रॉन ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ दैट रिलेट्स टू द सूट, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, ठीक है, जितने का कॉम्प्रोमाइज़ हुआ उतने की डिक्री आ जाएगी। 356, अंडर ऑर्डर 23 रूल 3A, अ सूट टू सेट असाइड अ कॉम्प्रोमाइज़ डिक्री, सूट टू सेट असाइड अ कॉम्प्रोमाइज़ डिक्री shall lie on the ground that compromise is not lawful, गलत है, shall not lie, हाँ एक बार कॉम्प्रोमाइज़ हो गया, आप दोबारा ये नहीं लेकर आ सकते कि जी कॉम्प्रोमाइज़ लॉफुल नहीं था, ठीक है, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, इन अ रिप्रेजेंटेटिव सूट, एक मिनट रुकिए, यस, in a representative suit an agreement or compromise can be entered into order 23 rule 3B of CPC, रिप्रेजेंटेटिव सूट में एक एग्रीमेंट हुआ या कॉम्प्रोमाइज़ हुआ एज अ जनरल रूल विदाउट द लीव ऑफ द कोर्ट, विद द लीव, देखिए रिप्रेजेंटेटिव सूट है तो बिना कोर्ट के लीव के तो कुछ भी नहीं हो सकता, आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 358, an agreement or a compromise entered into in representative suit without the leave of the court shall be, अगर कोर्ट से परमिशन नहीं लिया तो ये void होगा। Purpose for which the court can issue a commission have been enumerated in, कमीशन के लिए कहाँ पर हमें दिया गया है CPC में, तो ये हमें दिया गया है 75 में, आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। फॉर इशुएंस ऑफ कमीशन सेक्शन 75 इज, अब बता रहे हैं 75 का नेचर किस तरीके का है, तो ये इलस्ट्रेटिव है, कुछ इलस्ट्रेशंस दी गई हैं हमें वहाँ पे, तो यहाँ पे हमने कवर कर लिए हैं नेक्स्ट 20 क्वेश्चन। आई होप ये सीरीज़ आप सभी के लिए हेल्पफुल होगी। अगर आपके कोई सजेशन या ओपिनियन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल सुबह 9 बजे।